Very good morning. I'm Nityanand Sharma. Today we will discuss chapter number 5 and exercise 5.5. Exercise 5.5 is totally based on the logarithmic function. और ये जो composite functions होते हैं, जैसे suppose करिए कि आपको इन सब में find out dy by dx करना है. Question number first में देखिए आप एक और एक से ज़्यादा function दे देते हैं, more than 2 functions दे देते हैं और वो सब multiply में दे देते हैं. तो एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है. अगर आप सिंपल डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट इनटू सेकंड इनटू थर्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो एक बहुत टिपिकल हो जाएगा. तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए अपन जनरली यूज करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन. अब लोग इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं इस फंक्शन के लिए लोग कि इस टिपिकल फंक्शन को अपन सिंपल बनाते हैं. तो आप सबसे पहला पार्ट आपका यह होता है कि जैसे भी सिंपल को फंक्शन को टिपिकल फंक्शन को सिंपल बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग on both the sides, दोनों तरफ आप क्या लोगे, log लीजिए. log और log जो लोगे हमेशा e base को, log e base y equals to log e base cos x into cos 2x into cos 3x. ये कुछ इस तरह का हो गया. अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि log e base m into n into p. अब वो e base में ज्यादा इससे अपन e base में लिख रहे हैं, बाकी log में आप a base हो, b base हो या 10 हो, 2 हो, 5 हो, सभी में के लिए प्रॉपर्टी है कि log के अंदर m into n into p अगर 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो या उससे ज्यादा हो, तो इन सब पे लिखा होता है log m plus log n plus log p. ये जो मल्टीप्लाई पार्ट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, उसी का अपन क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को सिंपलीफाई करेंगे. ये हो जाएगा log y इक्वल्स, अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, ये टिपिकल जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उस फंक्शन को पहले सिंपलीफाई कर रहा हूं, देन फर्दर dy by dx फाइंड आउट करेंगे. अभी dy by dx फाइंड आउट नहीं किया, तो सबसे पहले log का ये जो सिंपलीफाई फॉर्म में लिखिए इसको. log ये सब e बेस में चल रहा है, e बेस cos x plus log e बेस cos 2x plus log e base cos 3x. यहाँ तक अपन ने सिंपलीफाई कर लिया. अब आपका जो मेजर पार्ट रहेगा वो डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. अब आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करें, तो यहाँ सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जब डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें, तो पहला पार्ट होगा log का. log का होता है हमेशा 1/, जो फंक्शन होता है उसका log का 1/y, तो 1/y. फिर फर्दर y का करेंगे क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x, y का जो करेंगे वो y का हो जाएगा dy by dx. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की चीज है कि यहाँ y नहीं है, यहाँ log y है, तो log फंक्शन का तो पहले log फंक्शन का होगा which is 1/y और y का और होगा जो कि dy by dx हो जाएगा. अब आते हैं हम सबसे पहले इसका cos x का, cos x का log cos x का, log cos x का, log cos x का करेंगे. पहले log फंक्शन का होगा, log फंक्शन होता है 1/x डिफरेंशिएट बढ़ाओ, तो ये x फंक्शन मान लीजिए अपना, या t मान लीजिए log t का 1/t, t मींस cos x. देन फर्दर cos x का होगा, तो cos x का आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा फॉर्मूला में, cos x का होता है माइनस sin x. सिमिलर अगर आगे जाएंगे और इसमें आप देख सकते हैं एक चीज और समझा दूं कि अब इसमें x का भी करेंगे तो आप देखो log का हुआ 1/cos, cos का हुआ माइनस sin. अब इस x का भी करेंगे जो कि कितना हो गया 1 हो गया. x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है क्योंकि x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, उसे x का 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा. ठीक है. सिमिलर अगेन इस log cos 2x का करेंगे, तो पहले log फंक्शन का होगा, log फंक्शन का होता है 1/1 जो ये t मानते हैं उसको, तो cos 2x. देन फर्दर cos 2x का होगा, cos का होता है माइनस sin 2x. ये log हो गया, cos हो गया. देन फर्दर आता है 2x का, जैसे अभी अपना x का क्या था 1 आया, अब 2x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 2x का 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का अपने आप में 1 हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट अब आता है log cos 3x का करेंगे, तो log का अगेन वापस आप देखिए cos, log का हो जाएगा cos 3x, देन cos 3x का हो जाएगा माइनस sin 3x और 3x का हो जाएगा 3 into 1, 3 और x का हो गया 1. यहाँ तक अपन इसको सिंपलीफाई किया. अब अगेन आप इसको थोड़ा सा और डिफरेंट dy by dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा, देखिए sin x by cos x हो गया माइनस का tan x, ये sin 2x by cos 2x हो जाएगा माइनस का tan 2x, और ये माइनस और ये 2 हो रहा है माइनस का 2 tan 2x, और अगेन ये वापस माइनस का
sin 3x cos 3x और आगे ये 3 भी है तो मेंशन ये भी 3 कर दीजिए 3 माइनस का tan 3x ये मेरे dy बाई 1/y dy बाई dx। अब मुझे एक्चुअली y के लिए dy बाई dx निकालना है तो आपके पास रिस्पांस होगा dy बाई dx और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस और सबका y माइनस कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास आ गया tan x प्लस का 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x और ये आपने सबका माइनस कॉमन ले लिया। अब आपको क्या करना है जो y इनिशियली आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट थी y की वैल्यू ये y की वैल्यू आपसे आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। बहुत सिंपल सा बात है dy बाई dx और y माइनस y की वैल्यू पुट कर दीजिए cos x cos 2x cos 3x और ये फंक्शन है बाहर माइनस ऑलरेडी ले चुका है और ये रिस्पांस आ जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक टिपिकल फंक्शन को अपन यहां से क्या कर लिया सिंपलीफाई कर लिया। अब अपन इसी के बाद ये सब मल्टीप्लाई के साइन डालना है डॉट का उसका मतलब मल्टीप्लाई माइनस नहीं डालना माइनस बाहर है ये आपका डिवाइड बाय dx ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये मेनली जो इस क्वेश्चन का पार्ट था कि टिपिकल जो फंक्शन था मल्टीप्लाई में तो अपन ने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज करके दोनों तरफ लॉग लिया और लॉग लेने के बाद उसको सिंपलीफाई किया और सिंपलीफाई करने के बाद फर्दर डिफरेंशिएट किया यानी आपका जो मेजर पार्ट है ये मल्टीप्लाई पार्ट था जिसका डिफरेंशिएट करना एक टिपिकल टास्क थी। तो लॉगरिथमिक जो प्रॉपर्टी पड़ी ये प्रॉपर्टी किसी भी टिपिकल फंक्शन को सिंपलीफाई करने का काम आती है और सिंपलीफाई करने के बाद फर्दर जो आप प्रोसेस होता है डिफरेंशिएट करने का वही आपको डिफरेंशिएट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए सेकंड भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कई चीजें ऐसी पूछ रहा है कि कोई रूट टाइप में फंक्शन दे रखा है जिसको अभी में आपको क्या करना है सिंपलीफाई करना और डिफरेंशिएशन करना उसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 y इक्वल्स टू रूट फंक्शन दे रखा है x minus 1 x minus 2 then upon x minus 3 x minus 4 and x minus 5 ये आपके पास मेन फंक्शन दे रखे हैं। अब आप देखें तो ये फंक्शन कितना टिपिकल दे रखा है। एक तो रूट लगा रखा है प्लस मल्टीप्लाई में दे रखा है और तीन फंक्शन नीचे और मल्टीप्लाई में दे रखा है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो चुका है। तो इस फंक्शन को सिंपलीफाई करने का अपने जो तरीका है वो तरीका सबसे पहला पार्ट है कि y को आप इस जो रूट है उस रूट को आपको पहले तो ये अज्यूम करना है इस रूट वाला पार्ट का बिग ब्रैकेट लगा के ये पावर हाफ रखें क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ये x minus 1 x minus 2 and upon x minus 3 x minus 4 and then x minus 5। अब देन फर्दर आपका जो पार्ट होता है अब ये तो पावर को सिंपलीफाई करना और ये जो टिपिकल मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में फंक्शन उसको सिंपलीफाई करना। इसके लिए आप सबसे पहले लेंगे टेकिंग लॉग क्योंकि ये जो टिपिकल फंक्शन होता है उसको सिंपलीफाई करने हमेशा लॉग फंक्शन से लॉग का प्रॉपर्टी पार्ट है टेकिंग लॉग वो ई बेस ही लेते हैं लॉग ऑन बोथ साइड्स लीजिए log y ये ई बेस ही चलेगा जाना और ये यहां तक होगा log और ये ब्रैकेट हाफ और ऊपर आ रहा है x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 and x minus 5। अब ये सबसे पहले आप लोगों ने दो प्रॉपर्टियां पढ़ी होगी ये मैं प्रॉपर्टी यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कि log m की पावर अगर n होता है यानी ये m है उसकी पावर n होता है तो आपने फंक्शन पढ़ा है कि n log m यानी पावर वाला बाहर आ जाएगा और log m ये पावर जो है वो बाहर आ जाएगी। ये रिस्पांस हुआ 1/2 log ये ब्रैकेट और सिमिलर x minus 1 x minus 2 सिंपल x minus 3 x minus 4 and then x minus 5। ये मैंने आपको अब आप वापस देखिए ये डिवाइड फॉर्म है एक ऊपर वाला एक अलग फंक्शन मान लीजिए एक अलग फंक्शन मान तो सिमिलर आपकी यहाँ एक प्रॉपर्टी और फर्दर वर्क करती है log m by n आपने प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें प्रॉपर्टी लगती है कि log m minus log n ये प्रॉपर्टी वापस अपन यहाँ पर फॉलो करें जो डिवाइड का फंक्शन होता है उसको अपन मल्टीप्लाई माइनस में लिखते हैं माइनस में लिखेंगे तो इस तरह लिखते हैं। देखिए यहाँ ये चल रहा है अभी तक मैंने जो किया वो डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं किया अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैं फंक्शन को सिंपलीफाई कर रहा हूँ सिंपलीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करूंगा जो कि बहुत सिंपल बना देगा फंक्शन का आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आप पावर तो ये बाहर है ये
अब आप इसका log m माइनस m, तो आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई में लिखेंगे या कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट बहुत सारे यूज आएंगे इसके, ये कर्ली ब्रैकेट और ये आ गया log, पहले तो m वाला पार्ट आ जाएगा जो न्यूमरेटर में, तो इस पे ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, x माइनस 1 x माइनस 2 देन माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ये ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट, आई थिंक ये सिंपलीफाई हो गया। अब इसके बाद का जो मेजर पार्ट आ रहा है, अब ये जो वापस मल्टीप्लाई में log m into m, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी और काम आ रही है, log m into n, ये दो के लिए बात कर रहा हूँ, जब तीन हो गए तो तीनों में अलग अलग प्लस हो जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, तो सेम सिमिलर इसको ब्रेक कर पाएंगे, log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। इस प्रॉपर्टी का फर्दर ये सब फॉर्मूला पार्ट है, ये सब फॉर्मूले आप लोगों को पैरेलल लिखने हैं, क्योंकि ये लिखोगे तो नंबर पे लिखोगे तो दिखेगा वो दिखेगा, ये नंबर है, इसी के नंबर है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, क्योंकि ये इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ये इन्हीं की बिहाफ पे कर रहे हो, बाकी अगर ये नहीं लिखोगे तो आपने कैसे इंप्लीमेंट किया ये बता पाओगे। ये मेजर पार्ट है और थोड़ा सा क्लाउड बॉक्स बना के ताकि हाईलाइटर भी करेंगे, स्पेशली दिखेगा अच्छा बच्चे ने ये यूज की, तो वो आपको इस वजह से पड़ेगा नहीं प्रॉपर, ये सही है ये सही है ये सही, इसका मतलब स्टेप सही चल रही होगी, ठीक है। तो आप अगर आप फॉलो कर रहे हैं 1/2, अब इस log को आप देखो, ये दोनों m into m तो मल्टीप्लाई कर दीजिए log x minus 1 और ये प्लस में, तो प्लस log x minus 2, ये बाहर माइनस है और जब ये तीनों में प्लस होगा, अगर बाहर माइनस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप इसको माइनस में लिख देंगे सारे, log x minus 3 माइनस log x minus 4 माइनस log x minus 5 और ये ब्रैकेट क्रॉस, ये कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ये हाफ को बाहर ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सबका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो चल रहा है log e base y ही चल रहा है, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन आप देखिए कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस वाले पार्ट का, कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले वो log y का होगा, log का होता है 1 log y, यहाँ जो भी टर्म है पहले उस टर्म का होगा तो वो एज अ फंक्शन करेगा, तो 1/y और x के रेस्पेक्ट में करें तो y का होगा dy by dx into dy by dx इक्वल्स टू हाफ बार है, इसको बाहर ही लेने दो, log x minus 1 का होगा, log x minus 1 का पहले तो होगा 1 इस x minus 1 का x minus 1 into फिर x minus 1 का करो, x का तो 1 और 1 का 0, कोई कांस्टेंट टर्म है तो अपने आपने को 1 ही दे दिया, माइनस प्लस बीच में है तो प्लस log x minus 2 का करेंगे, अगेन 1 इस वाले फंक्शन का 1 x है, x minus 2 और x minus 2 का करेंगे, x का 1 और 2 का 0, अपने आप में वापस 1 हो गया, माइनस log x minus 3 का करेंगे तो 1 x minus 3 और x का करेंगे 1 और 3 का 0, ठीक है, माइनस देन 1 x minus 4 x का 1 और 4 का 0, अगेन माइनस 1 x minus 5 x का 1 और 5 का 0, यहाँ तक आपने इसको सिंपलीफाई कर दिया, log का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये y इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू y upon 2 और ये 1 x minus 1 प्लस 1 x minus 2 माइनस 1 x minus 3 माइनस 1 x minus 4 माइनस 1 x minus 5। अब आप y की जो भी बिगिनिंग वैल्यू थी इक्वेशन फर्स्ट से ये आप वापस यहाँ पर y की जगह पुट कर दीजिए, तो ये रिस्पांस हुआ dy by dx इक्वल्स टू 1/2 और ये ऊपर आ रहा है तो आप इसको लिख रहे हैं रूट x minus 1 x minus 2 अपॉन x minus 3 x minus 4 and then x minus 5 और ये ब्रैकेट में आपका जो भी पार्ट है z वापस आ जाएगा 1 x minus 1 plus 1 x minus 2 minus 1 x minus 3 minus 1 x minus 4 minus 1 x minus 5। ये आपका फाइनल आंसर है जो कि आप इसको थोड़ा सा बॉक्स बना के दिखा सकते हैं, ये प्रॉपर है और ये देखो ये प्रॉपर्टीज देखिए। अब इसमें जो जो फॉर्मूले का पार्ट आए तो आप उसको किस तरह लिख पा रहे हैं, ये साइड में फॉर्मूला लिख के एक तो log का log फंक्शन का डिफरेंशियल आया तो आप लिख सकते हैं
कि d बाई dt ऑफ log t, यानी log t का कर रहे हैं तो 1 अपॉन t, मैंने क्योंकि ये x के फॉर्म में फॉर्मूला है मैंने t के फॉर्म में लिख दिया, तो ये कुछ इस तरह आपने दिखा दिया था कि ये डिफरेंशिएशन हो गया आई थिंक log x का ही, और एक ये भी काम आया d बाई dx ऑफ x पावर n, तो ये हो गया n x की पावर n माइनस 1। आई थिंक इन दो से ज्यादा अपने को और कोई फार्मूला काम नहीं आया, और ये दोनों फार्मूले भी आपने इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन कंप्लीट है, इसके बाद इसमें कोई डेटा की जरूरत नहीं कि आपको कुछ फार्मूला वो नहीं लिखा या वो नहीं लिखा, आप चाहिए इसको ब्लू से ले लो या हाइलाइटर ब्लैक से कर दीजिए। ये जो हाइलाइटर जो आपने क्लाउड बनाया वो आप ब्लैक पेंसिल से बना दीजिए ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा कि अच्छा नजर जाएगी, बिल्कुल फोकस रहेगा कि यहाँ नहीं देख रहे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जिसकी लेंथ अच्छी है। अब इसी के साथ अपन एक थर्ड क्वेश्चन और इंप्लीमेंट करते हैं जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला पार्ट, अब तीसरा एक नया फॉर्मेट है जिसको अपन कैसे फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, टिपिकल फंक्शन है तो उस फंक्शन के ऊपर फंक्शन को कैसे सिंपलीफाई करेंगे वो भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखे हैं y इक्वल्स टू log x की पावर cos x, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, log x की पावर cos x। ध्यान देना क्वेश्चन अगर गलत दिखा तो आंसर भी सही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने एक वेरिएबल भी गलत दिख जाए तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, एक छोटा सा गड़बड़ पूरा क्वेश्चन कितना ही सही कर लो आप, कितना भी सही बिल्कुल सही कर रहा हूं, तो जब क्वेश्चन गलत दिखा तो आंसर सही कभी नहीं आएगा। इसलिए प्रॉपर ध्यान दें, एक सेकंड ज्यादा लगता है क्वेश्चन को वापस रिकॉल करते हैं। अब आता है आपका सबसे पहला पार्ट है, देखो फंक्शन की पावर में फंक्शन, लॉगरिथम जितना में फंक्शन उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो फंक्शन की पावर फंक्शन का अपने कोई फार्मूला पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, तो ये एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी जिससे अपन सिंपलीफाई कर पाएंगे। तो कैसे सिंपलीफाई कर पाएंगे, तो यहाँ अपन पहला काम करेंगे टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेके सिंपलीफाई कर पाएंगे। तो देन फर्दर टेकिंग लॉग, लॉग हमेशा इवेसिव ज्यादा ध्यान देना, लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। ये रेस्पॉन्स हुआ लॉग ई बेस y इक्वल्स टू log ऑफ e बेस x की पावर cos x। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, ये फार्मूला भी आपने रिसेंटली पढ़ा है, log e बेस m की पावर अगर n है तो n बाहर आया था, n log e बेस m, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी काम किया था। तो ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, बाहर मेंशन कर दीजिए log e बेस। इस प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी याद है तो आपके सारे क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर्टी याद नहीं तो क्वेश्चन कुछ नहीं होंगे। तो इस वीडियो से पहले पिछले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 8 में मैंने सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई, तो प्लीज वो सारी प्रॉपर्टी रिकॉल कर ले, लर्न कर ले, लिख के दोबारा निकालना है आपसे, क्योंकि लिखी हुई होगी, याद नहीं होगी तो ही आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो इंप्लीमेंटेशन में आपको पहले जो जहाँ कर रहा हूँ वो सारा लिख रहा हूँ ताकि आपको पता तो लगे कि सर लगा कौन सी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी लगाने से पहले मैं जो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ उसको सामने लिख भी रहा हूँ ताकि पता तो लगे कि आप मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, ये भी रीजन कि फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो पावर वाली जो प्रॉपर्टी है वो इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये log e बेस y अपन बाहर आ जाएगा cos x, और ये हो गया log ऑफ log x e बेस x। अब अपना जो पार्ट हुआ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपना में एक फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा एक सेकंड फंक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब अपने पास इसका सिंपलीफाई अब हो नहीं सकता, तो अब आपको क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई है तो आपको ये फार्मूला पढ़ा होगा d by dx ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड। तो यहाँ कैसा भी फार्मूला लिख दीजिए, सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये इस तरह का फार्मूला। और ये फार्मूला ज्यादा लिख रहे हो, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लाउड बना लीजिए, क्योंकि क्लाउड बनाने से एकदम दिखता है कि आपसे क्या लिखा है, क्या यूज किया। कई नंबर काटने की स्टेप कोई पॉइंट नहीं काट सकता, आपको चैलेंज है कि बच्चे ने क्या कहां कमी नहीं कमी नहीं। फर्स्ट और सेकंड का पार्ट अब आप लोग इसमें सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, इधर log e बेस y का करेंगे तो 1/y log का हुआ 1/y और y का हो जाएगा dy by dx। अब आते हैं सबसे पहले इन दोनों में, तो अपना जो फार्मूला वहां सब्स्टिट्यूट किया उसकी जगह फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सेकंड है log of log e बेस x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x,
प्लस फर्स्ट वापस आ जाइए cos x और ये d by dx ऑफ log of log x, ये है ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का, जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह मैं अपॉन y dy by dx, देखो ये रेस्पॉन्स हुआ log of log e base x। अब cos x का करेंगे तो cos x का आपको पता है माइनस sin x होता है इनटू माइनस sin x, तो माइनस sin x x का करेंगे x का 1 हो जाएगा, तो अपना हम लोग अंडरस्टूड है कि इनटू 1 लिखा प्लस और ऐसा cos x। अब आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले इस log फंक्शन को, जैसा हम चेन रूल में पढ़ा है कि log का होगा, log का होगा तो इस log का करेंगे तो ये उसके लिए t का काम कर रहा है, तो log t का होगा 1 अपॉन t है x के रिस्पेक्ट में, तो ये इधर का कैपिटल x मान लीजिए, इसका पहले फंक्शन होगा तो ये 1 इनटू 1 अपॉन log x। फिर इस log x का होगा, देखो अभी तो ये log का होगा, अब इस log x का और बाकी है, तो इस log x का हो जाएगा 1 अपॉन x और इस x का अपना अंडरस्टूड है 1। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, ये आ रहा है माइनस sin x log ऑफ e बेस x और ये आ जाएगा प्लस cos x अपॉन x log x। यहां तक मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करें, इस y का अरेंज करना है, y को उधर भेजना है, y को उधर भेजेंगे तो y मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करें, ये आया आपके पास y का उधर भेजना है, तो dy by dx इक्वल्स टू y, मैं पहले प्लस वाला लिख रहा हूं, बाद में माइनस बीच में ला रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं आ रहा है। मैंने इसको cos x अपॉन x log x, ये माइनस ये वाला माइनस है, और ये हो गया sin x log ऑफ log x। अब इस y की जो भी वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इस वैल्यू को यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल सा पार्ट है, dy by dx इक्वल्स टू y की वैल्यू आपके पास हो गई है log ऑफ x की होल पावर cos x, और ये आपका रेस्पॉन्स हो गया cos x अपॉन x log e बेस x माइनस sin x log ऑफ log x। ये वापस आप इसको प्लॉट बना लीजिए, और ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन, आई थिंक मैंने जो तीनों डिस्कस किए ये तीनों डिफरेंट कैटेगरी के, एक था आपका मल्टीप्लाई का था, और एक था आपके रूट मल्टीप्लाई डिवाइड सभी का था, और ये आपके पावर का फंक्शन हो गया, जो कि बिल्कुल तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं जो थोड़ा सा आपका और चेंजेस है उस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद, और सबने डिवाइड बाय डीएक्स फाइंड आउट करना। अब अगला क्वेश्चन जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी से, क्योंकि वो सम की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, और सम की फॉर्म में गिवन है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, इसको y डिवाइड कर रहे हैं x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। अब इस फंक्शन को आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये सोचना कि देखो अभी तक मल्टीप्लाई में दिख रहा था, डिवाइड में दिख रहा था, रूट में दिख रहा था, तो अब इसको, अब ये तो फंक्शन क्या है, ये टिपिकल फंक्शन है, ये भी टिपिकल फंक्शन है, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ये किसी कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन है, और बीच में माइनस है या प्लस है, तो इस तरह की कोई लोग में प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं आपने, नहीं पढ़ी तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी होगी, आप लेट करेंगे y, इसको आप एक p मान लिया, इसको आपने कोई q मान लिया, एक ये p और इसको q मान लिया, या अगर आप नहीं समझ पाते तो इसको a मान लो और इसको माइनस b मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत सिंपल सा बात है, a और b मान लिया। अब a और b मान लिया, आपने लेट कर लिया, तो अब आपको डिफरेंशिएशन करना है। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि अभी लोग नहीं ले सकते, लोग की कोई प्रॉपर्टी प्लस की नहीं पड़ी, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड की पड़ी, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ वर्क करेगी नहीं। तो आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का हो जाएगा dy by dx, a का हो जाएगा dA by dx माइनस b का हो जाएगा dB by dx। देखो ये सारे अरेंज हो गए। अब आप लोगों को ये जो इसका फंक्शन है फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट मान लिया, और फर्स्ट मानने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, a लेट किया, एक इसको लेट किया था आपने x पावर x को, ठीक है, और सेम b किसको लेट किया, आपने d लेट किया 2 की पावर sin x को।
इन दोनों को आप लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये x की पावर x का फंक्शन है, तो यहाँ देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा? टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। लीजिए log a इक्वल्स टू log x पावर x। अब वही वापस फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो ये मैंने जो लिखा बार बार मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, बट आपको समझनी पड़ेगी कि ये आगे आ जाएगी। तो x log a, ये सब में e बेस ही चला जाना, e बेस और x, और ये हो गया log a। अब आप लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले तो a का होगा log a का, log वाले फंक्शन का होगा 1/a, फिर इस a का करेंगे तो dA/dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। वही डिफरेंशिएशन का फर्स्ट इनटू सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। वो कहता है फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब आप देखिए ये x log x का हो गया 1/x प्लस log x और x का अपने आप में कितना हो गया 1 हो गया। इस x से x कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, ये बचा 1 प्लस log x। अब इस a को उधर भेज दीजिए, ये आया यहाँ पर, इसको मैं 1/a dA/dx। अब थोड़ा सा स्पेस की कमी आ रही है, मैं इसको डायरेक्ट चेंज करना चाह रहा हूँ dA/dx। इस a को मैं जब उधर भेजूंगा तो a मल्टीप्लाई होगा तो a की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस की जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, तो मैं a की वैल्यू डायरेक्ट रखता हूँ। ये मल्टीप्लाई करूंगा तो a की वैल्यू x पावर x और ये आ गई 1 प्लस log x, और ये आप इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये dA/dx की निकल सकता है। अब देखो b की निकालनी, ये अपन यहाँ पुट कर देंगे बाद में। अब आते हैं b, वापस देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, वैसे आप लोग डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं a पावर x वाला, बट ये थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ आएगा तो अपन सीधा ही अगेन फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन है तो डिफरेंशिएट लेते हैं, log ले लेते हैं, taking log on both the sides, दोनों तरफ log लेते हैं। ये रेस्पॉन्स हुआ log b इक्वल्स टू log 2 की पावर sin x। और अभी आप देखें फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो वापस ये पावर वाला बाहर आ जाएगा, तो इसमें बाहर आ गया है, तो ये रिस्पॉन्स हो जाएगा sin x log e बेस 2 और ये हो गया log b। ये अपना मेरे कांस्टेंट है, फंक्शन एक्चुअली ये है, तो ये तो अपने कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको बाहर रखेंगे, यहाँ करेंगे अपन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। log b का होगा 1/b और b का होगा dB/dx। अब अपने पास log e बेस 2 तो कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, log e बेस 2, डिफरेंशिएशन होगा sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन अपने आप में क्या होता है cos x। अब इस b को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए dB/dx, b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू एक्चुअल है क्या है, b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू है 2 की पावर sin x, और ये रिस्पांस हो गया log e बेस 2 cos x। ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी 3। आई थिंक ये समझता हूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड को उठा के इसमें पुट कर दीजिए, पर्टिकुलर फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो आपका एक्चुअल dy/dx जो निकालना था dy/dx dA/dx यानी x पावर x 1 प्लस log e बेस x, और ये बीच में माइनस है, माइनस और अगेन ये आपका फंक्शन आ जाएगा 2 पावर sin x, 2 पावर sin x गेन ब्रैकेट और ये आ जाएगा log e बेस 2 और ये हो गया cos x। ये आपका फाइनल रिस्पांस है। तो मैं समझता हूँ कि चारों क्वेश्चन आप लोगों को जो पढ़ाए मैंने चारों डिफरेंट कैटेगरी के लोग के प्रॉब्लम है। तो अब बचे हुए जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले वो भी काफी अच्छे हैं, और वो जब भी आपको यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट फंक्शन लेट करना पड़ेगा। ये लेट करने के बाद आपको उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन आ गया तो जो फंक्शन a और b के उनको सेपरेट लॉग लेके सिंपलीफाई करो और उनकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखो, तो आपका ये फाइनल आंसर ये जनरेट हो। तो जब भी जैसे प्लस में मिले या माइनस मिले तो उन सबको ऐसे करना पड़ेगा, बट जब अंदर मल्टीप्लाई में ये दोनों मिल जाए तो डायरेक्ट लॉग लेके अपन उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी का आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉग नहीं पता
होगा तो आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप एक बार इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आप लोग कुछ लॉ की प्रॉपर्टी रिकॉल कर लें, एक बार लर्न कर लें और फर्दर आप उनको 4 के बाद आपके जो भी अपकमिंग क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आपको मैंने कंटिन्यू 4 क्वेश्चन कराए, नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमेनिंग अदर क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा आगे इसकी